ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट हम लोगों का कहाँ पे हुआ था भाई कि हम लोग आरडीबीएमएस आज स्टार्ट करने वाले हैं, ज्वाइनिंग ऑफ टू टेबल्स। डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस में हम एक बार और डिफरेंस समझ लेते हैं। ठीक है, डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम used for creating and managing databases. ठीक है, और RDBMS is stands for Relational Database Management System which interact with relational databases. बोला कि relational database means in relational database data is stored and organized in table. The data table consist, वो सब छोड़ दीजिए, मेरा मेन है कि भाई what is RDBMS. RDBMS is this one कि मेरा बहुत सारे टेबल रहेंगे प्रोजेक्ट में, जिसमें हर टेबल का एक प्राइमरी की, जो प्राइमरी की होता है, ठीक है, जिसके बारे में बोला जाता है नॉट नल, नेवर नल। ठीक है ना, जो यूनिक होता है, ऐसा नहीं होगा कि 2 नंबर को डिलीट मारेंगे तो 3 नंबर 2 नंबर बन जाएगा, वो यूनिक एलोकेटेड होता है। तो व्हाट इज प्राइमरी की? प्राइमरी की इज अ, ठीक है, नॉट नल। ठीक है, यूनिक डिजिट, बोला कि यूनिक और प्राइमरी की में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, यूनिक की और प्राइमरी की में क्या डिफरेंस है, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो पहले तो प्राइमरी की का डिफरेंस, प्राइमरी की का a column or set of column in table that uniquely identified each row. ओके, तो भाई ठीक है, यूनिक की वर्सेस प्राइमरी की। A primary key uniquely identified each record in the database table, while a unique key prevents duplicate value इन अ कॉलम। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू से मतलब, अब आगे थोड़ा और पढ़ते हैं डिफरेंस क्या है। हाँ, कलम, ठीक है, कैन नॉट स्टोर नल वैल्यू, कैन स्टोर नल वैल्यू, ठीक है, बट ओनली वंस। ये समझ गया है डिफरेंस, पूछता है। अच्छा, ओनली वन प्राइमरी की पर टेबल, मल्टीपल यूनिक की, जैसे एक ईमेल आईडी से 2 आदमी रजिस्टर नहीं कर सकता। ठीक है, एक फोन नंबर से 2 आदमी रजिस्टर नहीं कर सकता। तो यूनिक की मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की सिर्फ एक ही हो सकता है जिसका काम पहले हो प्राइमरी की। ठीक है, ऑटोमेटिकली हैज अ यूनिक कांस्टेंट, माने प्राइमरी की के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है, ये डुप्लीकेट नहीं होता है। ठीक है, और ये डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है ना, क्लियर रहेगा, याद रहेगा। अच्छा, तो प्राइमरी की, ठीक है, हमारा मेन है टारगेट, ये नहीं, मेरा मेन है टारगेट भाई व्हाट इज ज्वाइनिंग। तो ये सब तो समझ में आ गया है, व्हाट इज ज्वाइनिंग। तो ज्वाइनिंग के लिए हम लोग का लास्ट जो पीपीटी हुआ है उसके बाद हम लोग एक बार देखते हैं, जिसमें, जी हाँ, आज हम लोग का टारगेट है ज्वाइनिंग, दिस वन इज ज्वाइनिंग। बोला है कि ज्वाइनिंग ऑफ टू टेबल्स, अ ज्वाइन, ठीक है, क्लॉज इज यूज टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन द बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। ओके, कहना क्या चाहते हैं भाई कि मान लीजिए मेरे पास एक ऑर्डर टेबल है, जहां पे ऑर्डर आईडी, एक कस्टमर आईडी, दो दो टेबल का डेटा है। कस्टमर का डेटा में से कस्टमर आईडी प्राइमरी की है, ऑर्डर टेबल में से ऑर्डर आईडी प्राइमरी की है। तो दोनों को आपस में कैसे लिंक करना, यही है ज्वाइनिंग। आपका कस्टमर, एक यहाँ पे एग्जांपल दिया है। ठीक है, एक कस्टमर आईडी नाम का, कस्टमर नाम का टेबल्स है, कस्टमर्स नाम का, जहाँ पे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर कॉन्टेक्ट नंबर, कस्टमर, ठीक है, तो सॉरी कॉन्टेक्ट नेम, सॉरी कस्टमर नेम और कॉन्टेक्ट नेम, ठीक है, कंट्री, कौन से कंट्री से बिलोंग करता है, जहाँ पे नोटिस दैट द कस्टमर आईडी कलम इन ऑर्डर्स टेबल रेफर्स टू द कस्टमर आईडी। ठीक है, अब नेक्स्ट भाई कि हमको एक ऑर्डर टेबल है, ऑर्डर टेबल कहाँ है जी? ऑर्डर टेबल, बोला ऑर्डर टेबल तो यहाँ पे नहीं दिया रहा, ऑर्डर टेबल, चलिए ठीक है। तो अगर मैं ऑर्डर टेबल में मेरा डेटा क्या है, ऑर्डर टेबल में डेटा है, ये ऑर्डर टेबल है, सॉरी ये ऑर्डर टेबल यही है। ऑर्डर टेबल में क्या क्या है? ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी और ऑर्डर डेट, कितने तारीख को ऑर्डर हुआ है। ठीक ना, तो दो टेबल है। मुझे बोला गया कि दो टेबल में से मुझे कुछ कुछ कलम लेके ये बनाना है। ये क्या बनाना है?
जहाँ पे कस्टमर आईडी, क्योंकि कस्टमर आईडी देख के कोई बता नहीं सकता है किस कौन सा कस्टमर, ठीक ना। इसको फोन लगाएंगे तो आएगा, लगेगा नहीं ना। इसका नाम और फोन नंबर दिखाने से ना आदमी फोन करेगा। तुम्हें बुझते पारছো? तो मतलब मेरा आईडी दिखा के किसी को समझ में नहीं आएगा, तो उसको मुझे कैसा दिखाना पड़ेगा, कस्टमर का नेम, उसका फोन नंबर, उसका एड्रेस, कहाँ से तो ये सब डेटा दिखाने से वो समझ जाएगा। लेकिन इसके लिए कोडिंग क्या लिखना पड़ता है, इतना सब कोडिंग। मतलब ये कोडिंग क्या लिखा हुआ है सर, बोला इसी के लिए हम लोगों को सबसे पहले सीखना होगा ज्वाइनिंग कितने टाइप के हैं। तो ज्वाइनिंग कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के हैं स्पेशली, 5 टाइप एक्चुअली है। तो पहले 4 मेन है। एक है इनर ज्वाइन, एक है लेफ्ट ज्वाइन, एक है राइट ज्वाइन, एक क्रॉस ज्वाइन। मतलब इनर ज्वाइन में क्या डिफरेंस है, इनर ज्वाइन है कि दोनों टेबल का जो कॉमन डेटा है वो सेक्शन। लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा, राइट टेबल का कॉमन सेक्शन। लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा, राइट टेबल का कॉमन सेक्शन। राइट ज्वाइन में लेफ्ट टेबल का कॉमन सेक्शन, राइट टेबल का पूरा डेटा, और क्रॉस ज्वाइन में दोनों का पूरा पूरा डेटा। ठीक है। तो बोलोगे ओके, रिटर्न रिकॉर्ड दैट हैविंग मैचेस वैल्यू इन बोथ द टेबल, record all record from the left table and the matched record from the right table। ये पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है इंटरव्यू के लिए। ज्वाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था ना, पूरे कोर्स में से सिर्फ एसक्यूएल अगर तगड़ा हो जाएगा तो भी आप लोग नौकरी निकाल सकते हो। कोई कोडिंग नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, खाली क्वेरीज का खेल है। बोले ओके। पांचवा नंबर भी है, वो है सेल्फ ज्वाइन। क्या नाम है, सेल्फ जॉइन। मतलब कि वो बहुत ज्यादा तो नहीं जानना है अभी। জয়নিং মানে হ্যাঁ, মাল্টিপল টেবলকে জয়েন করো। ঠিক, জয়निंग माने ही है। ओके। तो तार मध्य कटा कितने टाइप के जॉइनिंग है मेरे पास, 4। इनर, लेफ्ट, राइट और क्रॉस जॉइन। सेल्फ जॉइन भी है, जो एक ही टेबल को रेफर करके एक कंडीशन लगा सकते हैं। सेल्फ जॉइन मतलब ज्वाइनिंग इन सिंगल टेबल, ज्वाइनिंग इन सिंगल टेबल, खुद ही में ज्वाइनिंग होगा। मतलब जैसे मान लीजिए पूरे डेटा को 2 भाग में पार्ट में, सिंगल टेबल, टेबल स्प्लिट, स्प्लिट, स्प्लिट इनटू इनटू 2 सेक्शन, 2 और मोर सेक्शन। पूरे डेटा को 2 या 3 भागों में तोड़ देने से मेरा, उसके बाद से हम उसी को ज्वाइनिंग के रूप में यूज कर सकते हैं। तो सेल्फ ज्वाइन भी ज्वाइनिंग है मेरे पास। ठीक है, बोला कि ठीक है, अब मैं कोडिंग को अच्छे से पढ़ सकता हूँ। बोला लिखना कैसे है, लिखना है कि भाई सेलेक्ट, ठीक है, क्या क्या चाहिए मुझे, ऑर्डर आईडी। आप इसको अभी मत समझिए, पहले ऑर्डर आईडी। और क्या चाहिए जी, कस्टमर का नेम। ठीक है, ओके। और क्या चाहिए, कस्टमर का ऑर्डर डेट। ठीक है, और कुछ ना। फ्रॉम, फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल, फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल। मतलब ऑर्डर्स टेबल अगर हम लिखते हैं तो दिक्कत क्या होगा, दिक्कत है कि ऑर्डर्स टेबल में तो नाम है ही नहीं। ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, लेकिन ये तो नहीं ना मिलेगा, कस्टमर नेम तो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए उसने क्या किया, इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन क्यों भाई, क्योंकि कॉमन सेक्शन चाहिए। इनर ज्वाइन विथ कस्टमर टेबल, इनर ज्वाइन विथ कस्टमर टेबल। बोला ओके, कस्टमर टेबल जहां पे ऑन वेयर ऑर्डर टेबल का जो कस्टमर आईडी है और कस्टमर टेबल का जो कस्टमर आईडी है, दोनों जहां पे मैच करेगा। ठीक है। अब ये क्या है भाई, ये ऑर्डर्स टेबल समझने के लिए, ऑर्डर्स टेबल से ऑर्डर आईडी खींचेगा, कस्टमर्स टेबल से कस्टमर का नाम खींचेगा, ऑर्डर्स टेबल से ऑर्डर का डेट खींचेगा। ठीक है। फ्रॉम ऑर्डर टेबल इनर ज्वाइन विथ कस्टमर टेबल, मतलब ये पूरा कोड एक साथ है। फ्रॉम के बाद वाला इतना पूरा कोड, मतलब दोनों टेबल से मुझे डेटा खींचना है, लेकिन कहां पे, जहां जहां कस्टमर आईडी ऑर्डर टेबल में मैच करेगा, जहां पे कस्टमर आईडी ऑर्डर टेबल में मैच करेगा। मतलब कहना क्या चाहते हैं भाई, थोड़ा वापस बैक करिए। 2 नंबर कस्टमर आईडी, 2 नंबर कस्टमर आईडी का नाम टू ये है ना। 3 नंबर कस्टमर आईडी, 3 नंबर कस्टमर आईडी का नाम ये है। ओके। 5 नंबर कस्टमर आईडी, 5 नंबर कस्टमर आईडी का नाम ये है। ओके। 9 नंबर कस्टमर आईडी, बोले 9 है ही नहीं। ठीक है। 13 नंबर कस्टमर आईडी, बोले नहीं है।
बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो जो नहीं है वो नहीं लेगा। ध्यान से ये दिमाग में रखिएगा, वापस इस पिक्चर को याद रखिएगा। जो नहीं है वो नहीं लेगा, सिर्फ लेगा अगर गलती से भी इस कोड को आपने कर दिया क्या, लेफ्ट ज्वाइन। गलती से अगर कर दिया लेफ्ट ज्वाइन, तो पूरा ले लेगा लेफ्ट टेबल का। लेफ्ट टेबल मतलब ऑर्डर टेबल का। 9 में उसको डेटा नहीं भी मिलेगा तो भी आपका डेटा 9 में नहीं मिलेगा तब भी नल दिखाएगा। 16 में नहीं मिलेगा तब भी नल दिखाएगा। मेरा कहने का मतलब समझ में आया ना? हाँ एकदम सही, डेटा तो ले लेगा लेफ्ट टेबल का पूरा टेबल, राइट का कॉमन, जो नहीं अनकॉमन भी है उसको भी लेके रख लेगा लेफ्ट वाला। समझ गए? और उल्टा करेंगे, अगर राइट का करते हैं तो राइट का सब ले लेगा, लेफ्ट का कॉमन वाला लेगा। ठीक है? तो ये पूरा का पूरा करके देखेंगे तब समझ में अच्छे से आएगा। और क्रॉस ज्वाइन कर देंगे तो दोनों का दोनों डेटा ले लेगा। मतलब ये भी पूरा डेटा लेगा, इधर से भी पूरा डेटा लेगा। वन, क्या कोई कस्टम, ये जो वन कस्टमर आईडी है, क्या कुछ ऑर्डर किया भी है, नहीं किया है, फिर भी दिखाएगा, जबकि मेरा डेटा ही नहीं मिलेगा, है ना? तो क्रॉस ज्वाइन में हमारा क्या होगा, लेफ्ट टेबल का भी पूरा डेटा, राइट टेबल का भी डेटा, पूरा कॉमन भी डेटा, तो जो कॉमन रहेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेफ्ट और राइट का भी मिलेगा। तो चलो हम लोग उसको करके देख लेते हैं, ठीक है ना? सेल्फ ज्वाइन अभी बाद में बोले तो, एक टेबल को दो भागों में तोड़ के उसके बाद ज्वाइनिंग अप्लाई करेंगे तो हम लोग कर सकते हैं। तो वो थोड़ा टफ है क्योंकि इसके लिए भी इंटरव्यू में पूछता है, लेकिन हम लोग को अगर ये क्लियर हो गया ना, बहुत कुछ आप कर सकते हो। देखो कितना अच्छा है लेफ्ट ज्वाइन। अच्छा, इनर ज्वाइन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा भाई, ये लेफ्ट ज्वाइन है, सॉरी, तो लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट का पूरा डेटा, राइट का कॉमन डेटा प्लस अनकॉमन डेटा भी मिलेगा, है ना? राइट में अगर मैं मारूंगा राइट ज्वाइन, तो उसमें क्या होगा भाई, कि राइट का सब डेटा, लेफ्ट का अनकॉमन डेटा भी मिलेगा, है ना? सेम चीज। तो ऐसे करके यूनियन का क्या काम होता है, तो भाई यूनियन का काम तो हम बाद में, पहले ज्वाइनिंग का काम हम लोग, अगर ये क्लियर हो गया तो आपको इंटरव्यू में कोई रोक नहीं सकता। यूनियन यूनियन जो है बहुत ही छोटा छोटा ऑपरेटर, और यूनियन का मतलब भी होता है कॉमन ही होता है ना? यूनियन का मतलब भी तो वही होता है ना? तो ये पूरा टेबल है, हाँ 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 हाँ। यूनियन, यूनियन में, ठीक है, में, सॉरी यूनियन बैंक नहीं, यूनियन इन एसक्यूएल। यूनियन ऑपरेटर का मेन काम क्या है भाई, ठीक है? यूनियन मतलब क्या हो गया, यूनियन ऑल, यूनियन में क्या होता है, यूनियन ऑपरेटर इज यूज टू कंबाइन द रिजल्ट, अच्छा, रिजल्ट सेट ऑफ टू और मोर सिलेक्टेड स्टेटमेंट, ठीक है? तो मान लीजिए इधर से पूरा टेबल, इधर से पूरा टेबल, ये क्रॉस ज्वाइन में यूनियन ही काम आता है ना? तो मेरे लेफ्ट का भी पूरा डेटा, राइट का भी पूरा डेटा। अच्छा, यूनियन ऑल और यूनियन में क्या डिफरेंस है, अब ये सब डिफरेंस थोड़ा देखना होगा, ठीक है? तो सेलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर टेबल, सेलेक्ट सिटी फ्रॉम सप्लायर टेबल, और दोनों को यूनियन और ऑर्डर बाय सिटी, बस हो गया, ठीक है? तो इसको रिटर्न, ठीक है, सारे डेटा को एक साथ मर्ज कर दिया, ठीक है ना? यूनियन मतलब ऐड करना होता है। इंटरसेक्ट मतलब क्या हुआ तब, इंटरसेक्ट मतलब तो वो हुआ, तो देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक कस्टमर टेबल का पूरा डेटा, सप्लायर टेबल का पूरा डेटा, और दोनों को यूनियन से किया गया तो पूरा फुल डेटा मर्ज हो गया। यूनियन ऑल और यूनियन में डिफरेंस है थोड़ा सा, है ना? यूनियन ऑल में डुप्लीकेट डेटा भी मिलेगा, यूनियन में डुप्लीकेट डेटा तो रिपीट नहीं होगा। यूनियन ऑल में अगर सप्लायर टेबल में भी बहुत सारा जो मैक्सिको वाला डेटा है, तो यूनियन ऑल में क्या डिफरेंस है, ठीक है? ग्रुप बाय अभी हम लोग बाकी है, ग्रुप बाय अच्छे से काउंट वाउंट हम लोग सीख चुके हैं। ग्रुप बाय को हमको अच्छे से समझना है, ग्रुप बाय हैविंग क्लॉज को अच्छे से समझना है, केस स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है, ठीक है ना? कमेंट स्टेटमेंट, ये सब सब सारे का सारे मल्टी लाइन कमेंट, ये सब तो बच्चा वाला चीज है। तो मैंने मेन हमारा जो टारगेट है आज का टारगेट है हम लोग पहले ज्वाइनिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैम्प सबसे पहले रनिंग मोड में कर लेते हैं। हम्म, उसके बाद क्या करेंगे जी, कॉम्पास को, ठीक है, कंपास, कम, सॉरी कंपास क्या कर रहा है, क्या नाम था, माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल वर्कबेंच, सॉरी,
ओके, बढ़िया। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या भाई, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मतलब है कि एक और टेबल क्रिएट करना है या डेटाबेस क्रिएट करना है। तो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, तो डेटाबेस का नाम जानबूझ के एनएसएचएम, शायद पहले से होगा एनएसएचएम 3। ठीक है, ओके। बोला कि ये काम क्यों नहीं कर रहा, ये तो डिसेबल है, शायद ये ऑफ हो गया है इसलिए। मैं इसको अगर पीछे में काम नहीं करेगा तो ये कभी भी काम नहीं करने वाला। तो एक काम करते हैं, क्रॉस, क्रॉस, जी हाँ, ले तो लिया, अब ले लिया है ना। तो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, तो डेटाबेस का नाम NSHM3 सेमीकोलन, सिलेक्ट करके गो। ठीक है, और सो डेटा बेसिस सेमीकोलन, सेलेक्ट करके गो। जी हाँ, NSHM3 बना क्या, हाँ जी बन गया। ठीक है, अब हमको यूज एन NSHM3, ओके, गो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, उसमें टेबल क्रिएट करना है। क्या क्या नाम से टेबल क्रिएट करेंगे भाई, वही जो जो हम लोग का था वही वाला करेंगे। बहुत सिंपल वाला चीज, ये नहीं हम लोगों को ज्वाइनिंग वाला में, तो एक ऑर्डर टेबल कर लेते हैं, ठीक है ना। ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी और ऑर्डर डेट, बस इतना ही डेटा मुझे डाल देना है। तो ठीक है, हमको ये उठाए, हम लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, चैट जीपीटी। ठीक है, क्रिएट टेबल एंड इंसर्ट क्वेरीज फॉर, फॉर, तो फॉर तो ले नहीं रहा है क्यों। हम्म, चैट जीपीटी में गए, जी हाँ नहीं ले रहा, कोई बात नहीं। नोटपैड, हम्म, नहीं ले रहा जी, क्यों ऐसा होगा, डेटा तो एडिटेबल है शायद। कॉपी, कंट्रोल भी, पेस्ट, नहीं ले रहा। हम्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ठीक है, छोड़ दीजिए। ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, आईडी कॉमा देके क्या था, कॉमा देके ऑर्डर डेट। ठीक है, ओके, 5 डेटा। भाई मुझे एक और टेबल क्रिएट करना है, एक और 4 गो डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा कंट्रोल सी मारे हम लोगों ने, और वापस चले जाते हैं अपने कोड में। अब पूरा एक साथ एग्जीक्यूट कर देते हैं गो। अब हुआ या नहीं हुआ कैसे पता चलेगा भाई, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो टेबल नेम ऑर्डर्स सेमीकोलन गो। जैसे करेंगे तो ये 5 गो डेटा मेरा इंसर्ट हो चुका है। ऑर्डर आईडी 1, ऑर्डर आईडी 2, ऑर्डर आईडी 3, ऑर्डर आईडी 4, ऑर्डर आईडी 5, सही ना। मेरे पास 5 गो डेटा इंसर्ट हो चुका है, ठीक है, जहाँ पे कस्टमर डेटा। अब मुझे डेटा, अब दूसरा टेबल, मतलब कि मुझे दूसरा जो टेबल है भाई, दूसरा टेबल, दूसरा टेबल ये है जहाँ पे कस्टमर आईडी, नेम, ये सब, तो कॉपी, ले नहीं रहा है, पूरा ही नहीं ले रहा आज, पूरा पीपीटी से ले कॉपी पेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगेन सेम चीज, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल एंड इंसर्ट क्वेरी फॉर 5, और जो भी हो भाई, 5 नहीं, 9 डेटा या 10 डेटा, 10 डेटा, जहाँ पे क्या क्या है भाई, कस्टमर आईडी है, और क्या है, कस्टमर नेम है, और क्या है, कस्टमर नेम है,
कस्टमर नेम है, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट नेम है, और कंट्री है COUNTRY। ठीक है, गो। क्लियर? ओके, तो ये डेटा डाल तो दिए, ठीक है ना। कॉपी पेस्ट, लेकिन प्रॉब्लम है कि पेस्ट इतना इजी नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पे कस्टमर आईडी 101 102 ये सब था, ठीक ना। तो इसमें भी आपको वैसे ही करना पड़ेगा। 101 102 103 104 105 106 107 107 108 109 110, तब ना होगा। एक्चुअली उसमें भी कोड गलती था मेरा, एक्चुअली मैं ये सब थोड़ा सा स्किप मार के करने से अच्छा लगता है ना। बट क्या हुआ, हो गया। अब चलिए, तो हम लोग के पास कस्टमर का डेटा जैसे मैं गो करूंगा, अब मुझे फिर से एक बार देखना है कि भाई कस्टमर का डेटा क्या क्या है। अब मुझे इनर ज्वाइन लगाना सही रहेगा, है ना। तो दोनों टेबल मेरा बन चुका है, अलग अलग। गो। जी हाँ, पूरा डेटा मेरे पास इंसर्टेड है, ठीक है। अब मेरे पास इनर ज्वाइन तो क्या था, कैसे कोडिंग लिखा था, सेलेक्ट, ठीक है, किससे, ऑर्डर टेबल का। तो ऑर्डर्स टेबल का, ऑर्डर्स टेबल का, ठीक है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी। अब भाई ऑर्डर आईडी है या आईडी है, सिर्फ ऑर्डर आईडी है, ठीक है। कॉमा देखे, कस्टमर्स टेबल का, कस्टमर्स टेबल का नेम, कस्टमर नेम, कॉमा, और क्या चाहिए, ऑर्डर्स टेबल का, ऑर्डर्स टेबल का ऑर्डर डेट, एकदम सही, फ्रॉम, না না কাস্টমার আইডি আমি নিচ্ছি না, ঠিক আছে। কাস্টমার আইডি তো ওর মধ্যে আছে অলরেডি, কাস্টমার আইডি তো আছে, কিন্তু আমি তো নেব কাস্টমার নেমটা, মানে এইটা দেখাবো, ঠিক আছে। এই জিনিসটা আইডি দিয়ে ম্যাচ করিয়ে কিন্তু দেখাবো এইটা, ঠিক না। মানে ডেটাবেসের মধ্যে কি আছে, আইডি আছে, কিন্তু আমি দেখাবো কি, নাম। কেন দেখাবো, নাহলে लोग कांटेक्ट কিভাবে করবে। मतलब जो हम लोग का इनवॉइस जनरेट होगा, उसमें अगर ऑर्डर आईडी डाल देंगे, हम ऑर्डर आईडी किसका खोजेंगे कि किसका ऑर्डर आईडी इतना है, लेकिन उसका नाम और फोन नंबर अगर खींच के रख देंगे, या कंट्री का नाम, एड्रेस, तो हम कर देंगे तो आसान से। तो चलिए एक और हम खींच ही लेते हैं, कस्टमर, क्या चीज चाहिए, कस्टमर्स डॉट कंट्री, COUNTRY, हो गया ना। तो मैं कस्टमर का नाम और कस्टमर का कंट्री खींच लूंगा कस्टमर टेबल से, फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल, जिसमें इनर ज्वाइन, सॉरी, इनर ज्वाइन, ज्वाइन किससे के संग, कस्टमर टेबल के संग, किसके संग, कस्टमर्स टेबल के संग। बोला कि सिर्फ लिख दें, बोले ना, काम नहीं करेगा। ऑन कहाँ पे, ऑन कहाँ पे, तो जहां पे ऑर्डर्स टेबल के अंदर जो कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी है, इज इक्वल्स टू कस्टमर टेबल के, कस्टमर्स टेबल के अंदर जो कस्टमर आईडी है, दोनों मैच करेगा, है ना। यही था ना। देख लीजिए, सेलेक्ट ऑर्डर्स फ्रॉम ऑर्डर आईडी, कस्टमर्स के अंदर कस्टमर नेम, कस्टमर्स के अंदर हम लोग का कंट्री, और ऑर्डर्स टेबल के अंदर मेरा ऑर्डर डेट, फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल इनर ज्वाइन विथ कस्टमर, ठीक है, ऑन जहां पे मैच करवाना है, खाली क्वेरीज को याद रखना है, जहां पे मैच कराना है, जहां पे कॉमन सेक्शन को मैच कराना है। तो जैसे मैं सेलेक्ट करके गो करूंगा, तो ये क्या किया, देखिए कितना तगड़ा चीज है ये। हाउ टू एक्सट्रैक्ट डेटा, हाउ टू मैनेज डेटा, देखिए ना, आया ना। लेकिन ध्यान रहे, एक चीज नोटिस जो करने का है, सिर्फ कितना डेटा दिखा रहा, सिर्फ 5 डेटा दिखा रहा, गुड। लेकिन सेम चीज में सब कुछ सेम, कोड सब कुछ सेम, सिर्फ अंतर क्या रहेगा जी, यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन, तो लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा, राइट टेबल का कॉमन डेटा, है ना। तो लेफ्ट टेबल का एक्चुअली में
अभी भी सेम ही आएगा, आपको फील नहीं होगा। क्यों ऐसा सेम आएगा जी? क्योंकि पांचटाई আছে আর লাগাতার পাঁচটাই ম্যাচও করছে, ঠিক আছে। কিন্তু राइट जॉइन में आपको डिफरेंस आएगा, एकदम सही बात है। राइट जॉइन में डिफरेंस तो आएगा। तो राइट जॉइन में डिफरेंस तो आएगा। तो गो, राइट जॉइन में डिफरेंस तो आएगा। हाँ, जहां जहां मैच नहीं कर रहा उसका भी डेटा खींच लिया, ठीक ना। क्रॉस जॉइन में भी अभी डिफरेंस तो नहीं आएगा, बिकॉज अभी वैसा डेटा ही हम डाल दिए हैं गलती से, है ना। अभी भी क्रॉस जॉइन में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो क्रॉस जॉइन में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक, गो। तो एक ही बात है ना। बोला कि नहीं, पांच ही क्यों क्यों आया? सॉरी, क्रॉस जॉइन लिखे हैं ना। क्रॉस जॉइन, हाँ ठीक ही तो है। क्रॉस जॉइन में পুরো দুটোই, ঠিক আছে। ক্রস জয়েন মানে হচ্ছে এটা, फर्स्ट टेबल का भी पूरा डेटा, सेकंड टेबल का भी पूरा डेटा। तो क्रॉस जॉइन रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द बोथ द टेबल, ठीक ना। तो दोनों टेबल से मुझे डेटा को खींचेगा, बस यहाँ पे काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। काम यही है, ठीक है, जो हम काम समझे हैं वही काम है। शायद टेबल मेरा अच्छा नहीं है। না না না, দশটাই ডেটা দেখাবে, কিন্তু अनकॉमन যদি থাকতো তাহলে দেখাতো 11টা 12টা, ठीक है। तो राइट जॉइन समझ में आ गया, लेफ्ट जॉइन भी क्लियर हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, एक काम करता हूँ, एगो जानबूझ के डेटा उड़ा देते हैं। इसमें से एगो डेटा को उड़ा देते हैं। किस डेटा को? इस डेटा को, टू वाले को, ठीक है ना। टू वाले को उड़ा देते हैं, ठीक है। तो टू वाले को उड़ा देंगे तो अभी समझ में आ जाएगा पूरा अच्छे से। चलिए, तो उड़ाने के लिए मैं क्या कोड सिखाया था? डिलीट फ्रॉम, लेकिन ध्यान रहे आज प्राइमरी की नहीं है। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर्स, ठीक है। वेयर आईडी इज इक्वल्स टू, आईडी इज इक्वल्स टू कितना? टू, ठीक है। वेयर आईडी इज इक्वल्स टू टू। तो आईडी इज इक्वल्स टू नहीं, एक्चुअली ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी इज इक्वल्स टू टू। जैसे गो, क्या हुआ या नहीं हुआ? कैसे समझ में आएगा जी? सेलेक्ट 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 सेलेक्ट, गो, उड़ गया, ठीक है। अब आपको अच्छा लगेगा। अब इनर ज्वाइन कीजिए जी। कठोर डेटा मिलेगा, चार गो डेटा मिलेगा, ठीक है। अब लेफ्ट ज्वाइन कीजिए तो कठोर मिलेगा, पांचटा, पांचटा ना, चारटेই, चारটেই পাবো, चारटेই পাবো, हाँ। राइट जॉइन तो बेसी पाबो, राइट जॉइन में ज्यादा मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा? हाँ, 10टा, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 के आसपास जो भी डेटा मिल रहा, ठीक है ना। अब क्रॉस जॉइन को अब एक बार रन कराते हैं। क्रॉस जॉइन मुझे लगता है कि कोड तो सही लिखे हैं लगता है। चार ही, मैंने अभी तो कुछ डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा, लेकिन डिफरेंस है। क्रॉस जॉइन में डिफरेंस है, लिखने शायद ऑन नहीं लगता हो, कुछ और लगता हो, ठीक है ना। तो मैंने मेन ज्वाइनिंग तो थोड़ा सा समझ में आया, ठीक है ना। तो ज्वाइनिंग जब समझ में आ गया, अब हमारे पास ज्वाइनिंग के बाद राइट ज्वाइन, यूनियन को कैसे इस्तेमाल करना है। तो यूनियन भी हम लोगों के पास, तो सेम तरीके से, ओके। और अपना जो भी दोनों का कॉमन डेटा है वो, ठीक है। तो कंट्रोल सी हम लोगों का इसमें, चलिए। तो यूनियन का कैसे इस्तेमाल करना है भाई? तो सेलेक्ट कस्टमर आईडी, कस्टमर, ठीक है, आईडी फ्रॉम कस्टमर्स टेबल, है ना। और ऑर्डर कस्टमर आईडी, सेलेक्ट कस्टमर, कस्टमर, कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दोनों टेबल में तो कस्टमर आईडी तो सेम सेम ही है ना, दोनों में। अच्छा, और ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई, ठीक है, ऑर्डर बाई कस, तो फिर से वापस क्या था, पहले से पहले क्या था जी? हाँ ठीक है, ऑर्डर बाई कस्टमर आईडी, डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ। तो जैसे मैं करूंगा गो, ठीक है, गो, आउटपुट आया। हम्म,
Mhm. Select customer ID from customer table. Select customer ID. Oh, customer ID. Customer from orders table को हम्म तो देखिए 1 2 3 4 5 सब आ गया। 7 8 9 10 सब कुछ आ गया, क्योंकि ये क्या है जी? यूनियन है। ठीक है, यूनियन है। और यूनियन ऑल में क्या था जी? यूनियन ऑल में क्या था? दो दो बार भी आ जाएगा। 1 1 2 2, क्योंकि दोनों में डेटा है। ठीक है, तो 2 तो एक बार है, क्योंकि इधर से तो 2 डिलीट मार दिया ना ऑर्डर टेबल का, लेकिन 3 3 दो बार, 4 4 दो बार, है कि नहीं? तो यूनियन ऑल अलग है, यूनियन अलग है। यूनियन में डुप्लीकेट डेटा नहीं लेता है। तो यूनियन में डुप्लीकेट डेटा नहीं लेता है। ये क्लियर है? हम्म बोला অ্যাড করা এই টেবিলে যতগুলো সিটি আছে, ওই টেবিলে যতগুলো সিটি আছে সবগুলোকে মার্জ করে দাও একটা। ঠিক আছে, একটা टेबल बनिए दाओ। ठीक है, यूनियन ऑल। बोला कि ओके, यहाँ तक भी हम लोग समझ गए। अब मेरे पास कुछ बचा है क्या? मुझे लगता है कि ओनली ग्रुप बाय बचा हुआ है। ओनली ग्रुप बाय, जिसको हम लोग ऑलरेडी यूज किए थे, लेकिन फिर भी हमको सीखना है। ठीक है ना? क्योंकि ग्रुप बाय का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा यूज होता है। ग्रुप बाय का इस्तेमाल कहाँ पे होता है भाई? कि कौन से कंट्री में कितने लोग रहते हैं, याद होगा आपको बताए थे। ये भी एक तरह से यूनिक ही निकालने का काम करता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, याद है ना? डिस्टिंक्ट के समय हम लोग ग्रुप बाई का इस्तेमाल किए थे। ठीक है ना? तो डिस्टिंक्ट तो काउंट करने को बोला है, तो डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो ये एक बार ग्रुप बाई का इस्तेमाल हम लोगों को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो ग्रुप बाई का इस्तेमाल अच्छे से एसक्यूएल में हमको समझना है। W3 स्कूल से ही समझते हैं ना? आपके पास एक टेबल है जहां पे कंट्री का डेटा है। ठीक है, तो कौन कंट्री नाम है? 5 गो कंट्री का नाम है। ठीक है, कस्टमर आईडी 1, कस्टमर आईडी 2, कस्टमर आईडी 3। मैक्सिमम को में कौन आदमी है? 2 गो है। हमको काउंटिंग नहीं करना है, हमको सिर्फ डेटा दिखाना है। ठीक है, तो हमको काउंटिंग नहीं करना है, हमको कस्टमर आईडी दिखाना है। ठीक है, मतलब गो, मतलब एरर मार दिया। ठीक है, कस्टमर आईडी दिखाना है, यही है प्रॉब्लम। सिर्फ सिटी दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन सारे सिटी का नाम दिखा दिया। ठीक है ना? बोला उतना तो था ही नहीं, था लेकिन दिखा नहीं रहा था उस समय। ठीक है ना? डेटा था। ओके, बहुत ज्यादा डेटा है कस्टमर में। ठीक है ना? बोला कि तब अगर कौन से कंट्री में कितने कस्टमर आईडी अगर काउंट करते हैं, तो देखते हैं 3 3 डेटा है। तो वो कौन कौन सा डेटा है वो अगर पता करना है, अगर मैं कौन कौन सा डेटा है, तो वो जब पता करने का कोशिश कर रहे हैं तो एरर खा जा रहा है ना? नहीं ना बता रहा कौन कौन सा बच्चा है। ठीक है, लगे तब अगर मुझे चाहिए तो, अब ये चीज, ग्रुप बाई का मेन काम क्या है? एक एक, पहले तो डुप्लीकेट एलिमेंट को हटाएगा। ठीक है ना? ग्रुप बाय कंट्री, तो सबसे पहले डुप्लीकेट एलिमेंट को हटा देगा। ठीक है, जो जो कंट्री का नाम है यूनिक यूनिक, ठीक है, वो सब दिखाएगा। ठीक है, और उसका बगल में काउंटिंग दिखा देगा। तो काउंटिंग का तो हमको यूज है नहीं, हमको सिर्फ कस्टमर का डेटा अगर दिखाता तो ज्यादा अच्छा लगता है ना? कस्टमर का डेटा रहता तो बहुत अच्छा रहता। तो वो कैसे दिखाएंगे? तो हम बोले भी थे कि हम लोग को धीरे धीरे अब क्या सीखना है? नेस्टेड क्वेरीज। नेस्टेड क्वेरीज, एक क्वेरीज के अंदर दूसरा क्वेरीज, धीरे धीरे हम लोगों के पास। तो ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग ग्रुप बाई का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमको, ठीक है, तो सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑल कस्टमर आईडी प्रेजेंट इन पर्टिकुलर पर्टिकुलर कंट्री, COUNTRI, by using group by in SQL।
वो ले लेगा कस्टमर आईडी। ठीक है, तो कि मुझे क्या करना है जी? कंट्री का नाम तो चाहिए ही चाहिए मुझे। ठीक है, ग्रुप बाय कंट्री, ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। वेयर, वेयर लगाना नहीं है हमको, खाली ग्रुप बाय कंट्री। रिप्लेस यूएस डिजायर कंट्री, ये तो एक हुआ। ठीक है, ग्रुप कॉन्केट कस्टमर आईडी, अच्छा। ठीक है, अगर मैं एलाइज नहीं करूं तो हम लोग क्या कोड नहीं कर सकते, देखते हैं तो यहाँ पे तो हम लोग का क्या था जी? काउंट था, कहाँ गया? एग्जाम्पल तो कहाँ गया जी? यहाँ पे ये काउंट ना करके अगर हम ये ग्रुप कॉन्केट कस्टमर आईडी गो, ग्रुप कॉन्केट, ये अनडिफाइंड फंक्शन ग्रुप कॉन्केट, ग्रुप कॉन्केट वाला फंक्शन काम नहीं कर रहा। ओके, पहले देखते हैं। ग्रुप कॉन्केट सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा। हम्म ऐसा दिखाएगा? ग्रुप बाय कंट्रोल जेड, जेड, सॉरी, कस्टमर आईडी। हम्म ओह, ये तो अलग हो गया है ना? कौन सा कंट्री में रहता है ये वाला है ना? कौन सा कस्टमर कौन से कंट्री में रहता है ये वाला, तो ये तो मतलब नहीं बनता, ये तो बेकार है। ठीक है, कौन सा कस्टमर आईडी कौन से कंट्री में रखता है? ग्रुप बाय कंट्री, ये भी नहीं काम करेगा, मतलब एक से काम नहीं कर रहा। काउंट काम कर रहा, जो मल्टीपल है, तो हमको काउंट चाहिए नहीं। काउंट काम कर रहा है, काउंट काम कर रहा है। उस दिन भी यही वाला सेम जगह पे हम लोग आके अटके थे। डेटा तो मुझे, डेटा तो नहीं दिख रहा। डेटा तो दिखने के लिए मुझे, अब मुझे डेटा दिखने के लिए क्या लिखे? सेलेक्ट स्टार लिख दें? देखते हैं। ठीक है, तो मुझे, सॉरी सॉरी सॉरी, अब यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट स्टार लिख दें? नहीं लिख सकते इसको चलिए, तो हम लोगों के पास एक काम करना होगा क्या, कि अगर मुझे मान लीजिए, ऑनलाइन कंपाइलर में तो सपोर्ट नहीं कर रहा, ऑफलाइन कंपाइलर में हम लोग क्या किए, एक 101 नंबर जो कस्टमर आईडी है, वो एक आइटम आपका ऑर्डर किया हुआ है। अगर मैं एक बार और एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है, तो वो जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो वो क्या करेगा, मेरा ये भी डेटा इंसर्ट हो जाएगा। एक बार चेक कर लेना होगा। ठीक है जी, तो 101 नंबर जो कस्टमर आईडी है, उसका ऑर्डर आईडी 1 और 6 दोनों है। अब मुझे देखना है कि 101 नंबर कस्टमर का डेटा कितनी बार है। तो हम लोगों के पास एक तरीका है भाई, पहले कितनी बार है वो पता करने के लिए, तो मुझे क्या लगाना होगा जी? काउंट नाम का फंक्शन। काउंट क्या करता है? सेलेक्ट काउंट ऑर्डर आईडी, कॉमा, कस्टमर आईडी फ्रॉम कस्टमर टेबल। ठीक है, सॉरी, ऑर्डर टेबल, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी। मतलब कहना चाहते हैं क्या, कि जैसे ये सेलेक्ट करके मैं भेजूंगा तो क्या दिखा रहा जी? 100 किस टेबल से हो रहा है? ऑर्डर्स टेबल से। तो एक कस्टमर आईडी कितनी बार ऑर्डर किया है? जोमेटो वोमेटो तो यही ना करता है, आपका सारा ऑर्डर हिस्ट्री खींच के दे देता है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर हिस्ट्री। तो अगर मुझे काउंटिंग नहीं करना है, मुझे देखना है, तो ग्रुप कॉनकैट नाम का फंक्शन, ये प्री डिफाइंड है। ये क्या करेगा आपको, कौन कौन सा ऑर्डर आपका है, तो सर एक और करके दिखाइए। कर लेते हैं, मुझे क्या है, तो एक काम करते हैं, ठीक है, कंट्रोल सी। ठीक है, जानबूझ के
7, 8, 9, 10, 11, 103 नंबर का कस्टमर, 107 नंबर का कस्टमर, 101 नंबर का कस्टमर, 102 नंबर का कस्टमर, 105 नंबर का कस्टमर। जानबूझ के इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। अब इसके बाद डेटा देख लीजिए भाई। अब मुझे इसमें पता नहीं चल रहा, क्योंकि ये देख के बहुत मुश्किल हो गया अब कि मेरे पास 101 कौन कौन सा ऑर्डर किया है। तो उसके लिए हम लोगों के पास ग्रुप बाय का इस्तेमाल करके हम ग्रुप कॉन्केट करके मैं आराम से दिखा सकता हूँ। जी हाँ, 101 नंबर का जो कस्टमर है वो 1 नंबर, 9 नंबर और 6 नंबर ऑर्डर उसका है। 102 नंबर का कस्टमर, 103 नंबर का कस्टमर, 104 नंबर। देखिए कितना प्यारा सा है। हमको बार बार खींचने का झमेला खत्म हो गया। तो इसका फंक्शन का नाम क्या है? ग्रुप कॉन्केट। ये क्या करता है? ग्रुप कॉन्केट का काम क्या है भाई? ग्रुप कॉन्केट का काम, अगर आप इसमें जाते हो ग्रुप कॉन्केट, इट्स एग्रीगेट फंक्शन दैट कंबाइंस डेटा फ्रॉम मल्टीपल रोज। और इसमें भी आपको हिंट्स दे रहा है ऐसे। ग्रुप कॉन्केट का काम क्या है भाई? ये जब टाइप कर रहे हो तो हाँ, ये तो पूरा फंक्शन ही दे रहा है। नाम, उसका काम क्या है बस वो देख लेना है। तो ग्रुप कॉन्केट का मेन काम क्या है? कॉन्केट ऑल कस्टमर आईडी वैल्यू दैट फॉर फॉर दैट कंट्रीज इनटू अ सिंगल रो। जितने भी हमारा सबका सब डेटा दिखा देगा। तो हम लोगों के पास बहुत ही अच्छा फंक्शन है ये। तो मेरा काम तो हो गया। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা লাইনে হলে তোমার উল্টো কনফিউজন হয়, এই জন্য ভেঙে ভেঙে এইগুলো, মানে कौन कौन सा डेटा आपको खींचना है, कौन से टेबल से और किससे ग्रुप बाई करना है। सेम चीज, सेम चीज इसमें भी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ठीक है ना? तो लीजिए एक ही बात है। ठीक है ना? तो यहाँ तक क्लियर हो गया सब कुछ। तो अब हमारे पास पीपीटी में हमारे पास और क्या बचा है भाई? हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं बचा है। ठीक है ना? हैविंग क्लॉज छोड़ दीजिए। हैविंग क्लॉज, हैविंग काउंट ग्रेटर देन 0। हैविंग क्लॉज मतलब जिसका काउंट कस्टमर आईडी, जिसका हमको सिर्फ डेटा 0 से ऊपर है, सबको नहीं हमको दिखाना है। तो बस इतना दूर तक हम लोग समझ गए। उसमें काउंटिंग भी लगा देना है। तो हैविंग, जिसका काउंटिंग ग्रेटर देन 0 या 1 या 2, तो जो जो आउट ऑफ स्टॉक होगा या लेस देन हम दिखा सकते हैं, है ना? या फिर जो ऑर्डर ज्यादा दिया है, मान लीजिए मुझे एक ऑफर दिखाना है, ठीक है ना? एक ऑफर दिखाना है। तो मुझे बस इसी कॉलम में मुझे डेटा, कहाँ गया जी आपका वाला? तो जैसे 101 नंबर जो कस्टमर है वो 3 बार ऑर्डर किया है। तो जो जो 2 बार से 2 बार या 2 बार से ज्यादा ऑर्डर किया है, उनके लिए मुझे एक ऑफ दिखाना है। ठीक है? एक ऑफ दिखाना है। तो बस कैसे करेंगे भाई? कैसे करेंगे मतलब क्या है? तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ गया? सेलेक्ट ग्रुप बाय, कॉमा, ठीक है, ओके, कॉमा, क्या करेंगे जी? मुझे एक और कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ाना होगा, है ना? या फिर उसके बगल में ऑफ दिखाना होगा। ठीक है? या फिर ऑफ नहीं दिखाना होगा हमको, बस यहाँ पे सेम क्लॉज ही लगाना है, खाली हैविंग लगा के। जिसके पास, तो हैविंग लगा के, हैविंग, हैविंग काउंट ऑफ ऑर्डर, काउंट ऑफ कस्टमर आईडी, कस्टमर, कस्टमर आईडी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। या तो 2 बार ऑर्डर हो या फिर 2 से ज्यादा हो, सिर्फ उन सब डेटा को दिखाओ। तो इन लोगों को मैं एक्स्ट्रा ऑफ दूंगा, है कि नहीं? तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो हैविंग क्लॉज, ताकि एक्चुअली में मेरा मेन काम कंप्लीट हो गया। केस अभी बाद में हमको चाहिए, केस का हम यूज बाद में दिखाएंगे, क्योंकि इसके लिए भी तोड़ तोड़ के केस और नेस्टेड क्वेरी छोड़ के मेरे पास एसक्यूएल में कुछ नहीं है। कमेंट वमेंट तो बहुत इजी है, हाइफन हाइफन से कमेंट होता है। ठीक है? मल्टी लाइन कमेंट के लिए स्लैश स्टार, स्टार स्लैश, जैसे हम लोग सी में करते हैं वह एकदम बिल्कुल से। मल्टी लाइन कमेंट, कमेंट का मतलब क्या होता है? जो हम लोगों को नहीं चाहिए, बस ऐसे समझने के लिए लिखा जाता है। तो मल्टीपल कमेंट कैसे करते हैं? डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट करना आता ही है। ठीक है ना? तो ये सब चीज ऑलरेडी हम लोगों का हो चुका है। ठीक है? तो नेक्स्ट हम लोगों के पास टारगेट क्या है भाई? टेबल वेबल क्रिएट करना, ऑल्टर करना सीखेंगे हम लोग।
थोड़ा सा और एगो दो कॉलम कैसे ऐड करना है, ठीक है। फॉरेन की क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है, नल वैल्यू क्या होता है, यूनिक की क्या होता है, छोटा छोटा, ज्यादा बहुत डेप्थ में नहीं है हमारे पास। अब मेरा मेरे नेक्स्ट टॉपिक क्या क्या है भाई, एक केस का इस्तेमाल, एक है नेस्टेड क्वेरीज का इस्तेमाल, एक क्वेरीज के अंदर दूसरा क्वेरीज, ठीक है ना, और ऑल्टर टेबल का इस्तेमाल, और हाँ, हाँ ये सब बस। की का इस्तेमाल जितना भी, तो प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, यूनिक क्या क्या है, तो सबका डिफरेंस तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, फिर भी हम लोग देख लेंगे एक बार और अच्छे से, ठीक है। तो फॉरेन की, फॉरेन शायद, फॉरेन की का स्पेलिंग क्या है, फॉरेन की, फॉरेन की, तो फॉरेन की का इस्तेमाल क्या है वो देख लेना है, फॉरेन की, ओके। तो ये तीनों का इस्तेमाल बस, ज्यादा नहीं है मेरे पास, एक क्लास से दो क्लास ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है ना, অনেক ভালো করেছিস, ओके ना, क्योंकि हम लोगों के पास ये पीपीटी अच्छे से अगर समझ में आ गया, इससे ज्यादा है ही नहीं आपको, कितना भी आपको डेप्थ में कोई पढ़ाए, आपको इससे ज्यादा कोई नहीं पूछेगा। तो खाली हर की का एक बार इस्तेमाल आपके पास आना चाहिए, और जरूरत के अनुसार, क्योंकि वो कभी कभी इंटरव्यू में पूछ देता है हैविंग क्लॉज कहाँ पे लगता है, तो भाई बताना होगा ना, ग्रुप बाय में अगर मुझे कुछ क्लॉज डालना है आगे, कि भाई ग्रुप बाय दिखाओ, लेकिन कुछ कंडीशन के अनुसार दिखाओ, जिसका कम है किसी का ज्यादा है, जो ऑर्डर किया ही नहीं है लास्ट 3 महीने में, कोई कोई होता है कस्टमर लोग ऑर्डर नहीं करता, तो वैसा डेटा दिखाओ, और उस पे कोई ऑफ दिखाओ, है ना। आप लोग रैपिडो रैपिडो क्या करता है, रैपिडो फर्स्ट राइड के लिए या फर्स्ट 3 राइड के लिए एक ऑफ दे देता है। तो प्रोग्रामिंग कैसे किया है, ऑर्डर टेबल से ही ना किया होगा, ऑर्डर टेबल में जिसका यूजर आईडी मैच नहीं कर रहा, उसको एक ऑफ दिखाओ, मैंने कस्टमर, सब एसक्यूएल। एक प्रोजेक्ट के बारे में कोई सोचता भी है ना, तो एसक्यूएल लगता है, बिना उसके आप एक प्रोजेक्ट भी हिला नहीं सकते, अच्छा प्रोजेक्ट। तो जोमेटो हो, स्विगी हो, रैपिडो हो, जितने भी हैं, ओला हो, ठीक है ना, बड़ी बड़ी कंपनी सब इसी पूरा फंडा पे काम करती है, ठीक है ना। एसक्यूएल ठीक, मतलब आपको इतना रहेगा कि जॉब सिक्योर्ड हो गया, ठीक है ना। एसक्यूएल ज्यादा टफ भी नहीं है।